तो फ्रेंड्स, जब भी हम घर डिज़ाइन करते हैं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमें मॉड्यूलर किचन लेना चाहिए या कारपेंट्री किचन लेना चाहिए। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। मॉड्यूलर किचन और कारपेंट्री किचन के प्रोज एंड कॉन्स, कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं आपकी दोस्त इंटीरियर डिज़ाइनर परविंदर। एंड ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स और ट्रिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में डेफिनेटली हम 10 on 10 दे सकते हैं मॉड्यूलर किचन को। फैक्ट्री मेड है, मशीन प्रेस होता है, हैंडमेड नहीं है, तो वो जो फिनिशिंग आता है उसका वो बहुत ही अमेजिंग और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है। अगर आप कारपेंटर से काम करा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होता है कि अगर स्किल्ड कारपेंटर है तो आपका काम अच्छा होगा, उसको हर चीज की नॉलेज होगी। हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मतलब एग्जीक्यूशन। तो मॉड्यूलर किचन जो है आपका, वो टीम आती है, मेजरमेंट्स लेती है एंड फैक्ट्री में उसका कंस्ट्रक्शन होता है। फैक्ट्री में उसको बनाया जाता है, मॉड्यूल्स में उसको बनाया जाता है और मशीन प्रेस से उसको फाइनलाइज किया जाता है। कारपेंट्री किचन में कारपेंटर की टीम होती है जो साइड पे ही कटिंग फिक्सिंग करती है, तो यहाँ पे कारपेंटर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन में आपका जो है एक बार डिसाइड हो जाता है मॉड्यूलर में, एक बार 2D 3D ऑप्शंस फाइनलाइज हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, उस हिसाब से वो फैक्ट्री में उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसका काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है। तो फैक्ट्री में वो हर चीज़ वो बना देते हैं, सिर्फ उनको इंस्टॉल करना है। साइट पे आके 2 या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम वो हर चीज़ इंस्टॉल कर देते हैं। तो कारपेंट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वहीं साइट पे मटेरियल कट होता है, वहीं पे फिक्स होता है, थोड़ा सा टाइम का भी लिमिटेशन होता है। ऐसा होता है साइट्स पे मोस्टली देखा जाता है कि 9 to 5 आप काम कर सकते हैं, शाम में काम नहीं कर सकते क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब होता है। तो वो हर चीज की लिमिटेशंस को ध्यान में रखे तो कारपेंट्री में काफी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मॉड्यूलर किचन आप जो भी ले रहे हैं, ब्रांडेड ले रहे हैं या फिर आप अच्छी फैक्ट्री आउटलेट से मॉड्यूलर को बनवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका 100% गारंटी ले सकते हैं कि अच्छी चीज बनेगी। और जो आप मटेरियल डिसाइड कर रहे हैं, जो डिस्कस हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग वो कोटेशन दे रहे हैं, वही फिक्स होगा, वही कोर मटेरियल यूज होगा। अगर आप लोकल फैक्ट्री आउटलेट से बनवा रहे हैं मॉड्यूलर, जहां जो कि नया है मार्केट में, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बताएंगे कुछ, लगाएंगे कुछ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। जहाँ से भी आप मॉड्यूलर बनवा रहे हैं, भले ब्रांडेड ना हो, लोकल मार्केट से ही बनवाओ, बट मेक श्योर करो कि वो जो फैक्ट्री आउटलेट है वो काफ़ी अच्छा मार्केट में उसका नाम हो और काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रहा हो, ताकि आप ट्रस्ट कर सको। और आजकल फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हो कि आपका जब काम चल रहा है, आपके किचन का काम वहाँ पे हो रहा है, तो आप उस पे नज़र रखो कि क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल के बारे में डिस्कस हुआ था वही यूज़ कर रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं, क्योंकि फिनिशिंग के बाद तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री जाके मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो मटेरियल का डिस्कस किया है वही मटेरियल ले रहे हैं या नहीं। अगर आप ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन ले रहे हैं तो फिर उसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो वही मटेरियल यूज करते हैं जो जिसके बारे में वो बताते हैं, क्योंकि उनका मार्केट में नाम होता है, विच दे विल डेफिनेटली नॉट स्पॉइल इट। यही अगर हम कारपेंट्री किचन की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी का ऐसा है कि आप जो मटेरियल ला के देंगे वही मटेरियल यूज होने वाला है, आपके सामने होने वाला है, आपकी साइड पे कटिंग होगा, फिक्सिंग होगा, तो उसमें चीट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको कारपेंट्री में मिल जाता है। ड्यूरेबल मटेरियल, जो कोर मटेरियल है, उसका अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट प्लाईज का यूज करें। BWR, BWP, आपका HDHMR वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड है,
तो आप वो यूज कर सकते हैं किचन्स में, जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफी ड्यूरेबल होगा। अब अगर हम डिजाइन ऑप्शंस की बात करें तो आपका मॉड्यूलर किचन में डेफिनेटली आपको ज्यादा डिजाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि वो मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। मैनेजर्स होते हैं, डिजाइन की टीम होती है, एग्जीक्यूशन की टीम होती है, फैक्ट्री में कारपेंटर्स होते हैं, तो ये सब टीम मिलके आपका जो है किचन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर रेटिंग देना चाहे तो 10 on 10 दे सकते हैं आप मॉड्यूलर किचन को, क्योंकि हर चीज सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में होती है। यही अगर हम बात करें कारपेंट्री की, तो अगर आप डिजाइनर नहीं अपॉइंट कर रहे और कारपेंट्री टीम को लगा के आप अपना काम करा रहे हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि डिजाइन ऑप्शंस आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप गूगल करके या अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने चॉइसेस के हिसाब से ऑप्शंस दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड कारपेंटर है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी हद तक बना देते हैं। और अगर स्किल्ड कारपेंटर टीम नहीं है तो हो सकता है कि वो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का उनको नॉलेज नहीं होता है, तो वो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जो कि उनका काम जो है वो आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का कैसा होता है कि फैक्ट्री आउटलेट में वो लोग वारंटी देते हैं, आपको बाद में भी हेडेक कम होगा, क्योंकि बाद में अगर कुछ रिपेयरिंग का, रिप्लेसमेंट का अगर कुछ है तो यू कैन जस्ट मेक अ कॉल टू देम, यू कैन गेट द वर्क डन। उनको बोल सकते हैं कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, या जो भी है आप रिप्लेस कर दो या रिपेयर कर दो, थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है। यही अगर हम कारपेंट्री किचन की बात करें तो यहाँ पे कौन सी टीम काम करी, कौन सा लेबर काम करा, पता नहीं, अब वो उसी शहर में है या दूसरे शहर में काम कर रहे हैं या दूसरी साइड पे बिजी हैं, और लिमिटेशंस हो जाते हैं। आपका अगर नोन कारपेंटर है तो वो आके आपके जो भी रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, वो कर देगा। लेकिन अगर नहीं है तो उनको चेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मटेरियल वेस्टेज की बात करें तो डेफिनेटली मॉड्यूलर में बहुत कम वेस्टेज है, क्योंकि वो फैक्ट्री में कटिंग होता है, एग्जैक्टली प्रॉपर साइजेस के अकॉर्डिंग कटिंग हो जाता है, वेस्टेज बहुत कम होता है। यहीं अगर हम कारपेंट्री की बात करें तो वेस्टेज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग में भी प्रॉपर कटिंग नहीं होती है, कई बार फिक्सिंग में भी प्रॉपर फिक्सिंग नहीं होती है, तो लैमिनेट हो, फिनिशेस हो या फिर प्लाई हो, कटिंग में थोड़ा बहुत वेस्टेज आप कंसिडर कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है हम सभी के लिए, क्योंकि डेफिनेटली पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, बट इसमें भी ऑप्शंस हैं। आप अगर मॉड्यूलर ले रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा कंपेयरिंग कारपेंट्री। यस, डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव होगा कारपेंट्री से, बट दूसरे जो फीचर्स हैं अगर आप वो कंसिडर करते हैं, जैसे कि उसकी फिनिशिंग हो गई, उसके डिज़ाइन ऑप्शंस हो गए, मेंटेनेंस हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गई, यहाँ पे आपको कारपेंट्री में एज बाइंडिंग टेप्स यूज़ करनी पड़ती है, वो प्रॉपर फिक्स नहीं हुई तो उसमें पानी जाने का पॉसिबिलिटी होता है, कोर मटेरियल उसका डैमेज हो जाता है। यहाँ पे जब मशीन प्रेस होता है तो उसके एजेस इतने प्रॉपर फिनिश होते हैं कि उसमें पानी जाने का सवाल ही नहीं उठता। और ऊपर से अगर आपने कोर मटेरियल बहुत अच्छा वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट यूज़ किया है तो और पॉसिबिलिटी कम हो जाती है डैमेज होने की, और उसमें मेंटेनेंस नहीं होता ज़्यादा, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। डिज़ाइन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं उसमें, मटेरियल वेस्टेज बहुत कम होता है, क्विक एंड इजी प्रोसेस आप बोल सकते हैं उससे। हर पॉइंट को अगर आप कंसिडर करें तो मॉड्यूलर किचन कारपेंट्री किचन से डेफिनेटली आगे निकल जाता है। तो अगर रेनोवेशन प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली, और ऐसे चैलेंजेस है जहाँ पे सीपेज हो या फिर वॉल्स स्ट्रेट नहीं है, इंड्यूलेशंस है ऐसे, और क्रॉस में है, स्ट्रेट वॉल्स नहीं है, बेंड है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मॉड्यूलर की नहीं है। वहाँ पे कस्टमाइजेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आपको मिलेगी जितनी आपको कारपेंट्री में मिलेगी, क्योंकि कारपेंटर एग्जैक्टली साइट पे आके उसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करके फिक्सिंग कर देगा। साइट पे जो चैलेंजेस है वो इजीली समझ के कारपेंटर उसी के अकॉर्डिंग काम कर देगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कारपेंट्री किचन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू या मॉड्यूलर किचन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। एंड अगेन कॉस्ट को अगर आपको कंसिडर करना है कि क्योंकि मॉड्यूलर ब्रांडेड कॉस्ट इज़ डेफिनेटली लिटिल हायर कंपैरेटिव टू द कारपेंट्री किचन। 20 to 30% मिनिमम आपको ब्रांडेड जो मॉड्यूलर किचन में है उसमें ज़्यादा लगेगा।
तो ये हर चीज़, हर पॉइंट को अगर आप कंसिडर करें तो आपको डिसीजन लेना इजी होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, आपके साइट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, इंटीरियर टिप्स और ट्रिक्स के लिए, इंटीरियर अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसा होता है कि कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं बट लास्ट में हम भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कैच यू सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।